कालू कौवे और रानू चिड़िया में बहुत गहरी दोस्ती थी। उन दोनों के घर एक ही पेड़ पर थे। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। कालू कौवा एक लकड़हारा था। वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। एक दिन कालू कौवा लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहा था। जंगल जाते हुए उसे माल्टे का दरख्त दिखाई दिया। मेरी बात सुनो। क्या तुम लकड़हारे हो? क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? मुझे मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद करो। कालू कौवा पेड़ के पास आ जाता है। हाँ, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कालू कौवा देखता है दरख्त बहुत परेशान है। वो किसी सोच में डूबा हुआ है। कालू कौवा फिर से कहता है। तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम एक लकड़हारे हो और यकीनन तुम्हें लकड़ियाँ भी चाहिए होंगी। तुम मुझे काट डालो और मेरी लकड़ियों से अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मैं अब और नहीं जीना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। लेकिन तुम क्यों नहीं जीना चाहते? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तुम एक हरे भरे पेड़ हो। देखो तो तुम पर कितना फल है। तुम कितने सुंदर हो। और तो फिर भी तुम्हें क्या परेशानी? मेरे इस हरे भरे होने का क्या फायदा? मेरी छाँव में कोई नहीं बैठता। मेरे फलों का क्या फायदा? कोई भी नहीं खाता। मेरे ऊपर कोई पक्षी अपना घर नहीं बनाता। ये जंगल भी जानवरों का है। पूरा दिन जंगली जानवर मासूम जानवरों का शिकार करते हैं और मेरे साए तले आकर चीरते और फाड़ते हैं और उन्हें खा जाते हैं। इसी कारण कोई पक्षी मेरे ऊपर आकर नहीं बैठता। मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसीलिए मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे काट दो और मेरी लकड़ी से अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। अगर तुम वाकई ही मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें काट डालता हूँ। देख लो, तुम्हारी इजाज़त से कर रहा हूँ। मैं कभी हरे भरे पेड़ को नहीं काटता। और यूं कालू कौवा उस माल्टे के पेड़ को काट देता है और लकड़ियां बनाकर ले जाता है। घर जाने से पहले वो ये लकड़ियां बाजार में बेचकर पैसे घर ले जाता है। घर में रानो चिड़िया मौजूद थी। वो रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो कालू कौवे? एक हरे भरे दरख्त को काट डाला। तुमने उसकी बात कैसे मान ली? तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। तुमने एक हरे भरे पेड़ की जान ले ली। मैंने ये सब उसकी इजाज़त से किया था। तुम तो जानती हो मैं कभी हरे बड़े पेड़ को नहीं काटता। वो मुझसे बार बार मदद की पुकार लगा रहा था। कालू भैया फिर भी आपने उसे समझाना चाहिए था। आपने तो उसे काट ही डाला। कालू भैया मैं आपसे बहुत निराश हूँ। मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूँगी और मैं यहाँ से जा रही हूँ। कालू कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। और यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा अब तो परेशान रहने लगा था। उसे परेशानी तो ये थी कि उसने के हरे भरे पेड़ को काट दिया था। इतना जालिम वो कैसे हो सकता है? बैठे बैठे उसके जहन में एक योजना आती है। ओह, अभी तो कुछ माल्टे मेरे पास मौजूद हैं। ये सोचकर कालू कौवा खुश हो जाता है। अगले दिन वो खेतों में जाता है और माल्टों के बीज उस जमीन में बो देता है। फिर वो उन्हें रोज पानी देता है और वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ नन्हा सा पौधा उगने लगता है। कौवा बहुत खुश था। उसकी मेहनत रंग ले आई थी। वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा था। कुछ ही अरसे में वो माल्टे का भरपूर पेड़ बन गया था। ये तुमने क्या किया लकड़हारे? तुमने मुझे दोबारा क्यों उगाया? अरे प्यारे पेड़, तुम परेशान ना हो। जरा अपने इर्द गिर्द देखो कहाँ पर हो। यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं आता। अब तुम पर पक्षी भी घोंसला बनाएंगे और तुम्हारे रसीले फल भी खाएंगे।
درخت جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو وہ واقعی ہی دوسری جگہ تھی جہاں پکشیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیڑ خوش ہو جاتا ہے اور کالو کبے کا شکریہ ادا کرتا ہے۔